तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग हाओ कैसे अपने लेवल्स कंप्लीट करके पावर हासिल कर रहा था, जिसकी वजह से उसके पावर का ऑरा टेम्पल के बाहर भी जाने लगता है और सभी सेक्ट के मास्टर उस ऑरा को एब्जॉर्ब कर कल्टीवेशन कर रहे थे, जिससे उनकी पावर भी काफी अच्छी खासी बढ़ जाती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि शुआनदाओ सेक्ट का सी हाई जब अपने दोनों चमचों के साथ होश में आ गया था, तो ये देखने के बाद कि बाकी सभी लड़कियां कल्टीवेशन करके कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है, साथ ही ब्रेक थ्रू भी कर चुकी है, तो उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने ट्रिक करके मुझे पीछे भगा दिया, मुझे कल्टीवेशन भी करने को नहीं मिली और ये लोग ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, अब इनकी खैर नहीं। और फिर वो अपने दोनों चमचों को ऑर्डर देता है उन पर अटैक करने के लिए। तो जैसे ही फर्स्ट प्रोटेक्टर अटैक करने जाता है, स्वॉर्ड पवेलियन की वो मास्टर अपने टूटे हुए स्वॉर्ड से उसका काम तमाम कर देती है। इससे पहले कि सेकंड प्रोटेक्टर भी उस पर अटैक कर पाता अपने वेपन से, जाओ शन आगे आते हुए उसके वेपन को रोक लेता है और फिर अपने मुक्के से उसको भी ठिकाने लगा चुका था। अब वो दोनों के दोनों मिलकर शी हाई पर अटैक करने जाते हैं, पर वो अपने पास से एक मैजिकल वेपन निकाल चुका था, जिसकी हेल्प से वो उन दोनों की पावर को अपने कंट्रोल में ले आता है। जाओ शेन और म्याओ हान दोनों ही अपनी पावर का यूज नहीं कर पाते, यहाँ तक कि सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो ये देख के वो पूछ रहा था कि ये कौन सी ट्रिक है, तो म्याओ हान उसे बताती है कि शुआनदाओ पवेलियन के पास एक ऐसा मैजिक वेपन है जिससे वो स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर उनका उस एरिया में पावर यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। शी हाई म्याओ हान की बातें सुनने के बाद कह रहा था कि लगता है तुम्हें इसके बारे में थोड़ी तो जानकारी है। वैसे ये बात तो सच है कि जब तक ये मैजिक वेपन मेरे पास है ना, मैं किसी भी इंसान को चींटी की तरह मसल सकता हूँ। कितना मजेदार है ना ये सब। और वो हंस रहा था, तभी पीछे से तायरेज आकर उसके कान के नीचे एक बजाता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। उसके बाद तायरेज का कहना था कि हाँ, ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम लियो तियान शेनपेन है। शी हाई को तो ये बात इतनी ज्यादा शॉकिंग लगती है कि तायरेज को इस वेपन के बारे में पता है, तो वो उससे पूछ रहा था कि तुम्हें कैसे पता है इसके बारे में, जिसपे तायरेज कहता है क्योंकि ये मैजिक वेपन मेरे सेक्ट से बिलोंग करता है, मैं इसे तो कितने लंबे टाइम से ढूंढने की कोशिश कर रहा था, अब जाके मिला। इसके बाद हमें टेम्पल के अंदर वांग हाओ को दिखाया जाता है, जो उस स्पिरिचुअल ओरिजिन को देख रहा था। तो छोटू ड्रैगन बताता है ये वही है ना जो तुम्हारी सोल को इनविजिबल कर सकता है, जिसपे वांग हाओ कहता है कि हाँ ये वही है। तो छोटू ड्रैगन कहता है तो फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हो भाई, पकड़ो ना इसको। और फिर जैसे ही वो उस पे छलांग लगाने जाता है ना, वो उसके आर पार हो जाता है। ये देख के छोटू ड्रैगन को लग रहा था कि शायद ये स्पिरिचुअल ओरिजिन का एक इल्यूजन है, लेकिन जैसे ही वांग हाओ से छूने जाता है, वो ओरिजिन वहाँ से भाग गया था, वो भी काफी स्पीड में। इसके बाद वो ओरिजिन रिटर्न आकर वांग हाओ पे अटैक करने जाती है। वांग हाओ से अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो तो उसे आर पार करके उसकी बॉडी में चली गई थी, सीड ऑफ लाइफ के पास, और वहाँ जाके उसके अंदर भी घुस जाती है। वांग हाओ की बॉडी ग्लो करने लगी थी और वो हवा में तैर रहा था। साथ ही एक धमाके के साथ वो फिर से ब्रेक थ्रू कर लेता है। जब छोटू ड्रैगन इसकी कॉन्शियसनेस में जाकर चेक करता है, तो उसे पता लगता है कि अब ये सीड ऑफ लाइफ नहीं रही, बल्कि ट्री ऑफ लाइफ बन गई है। और इसी के साथ वांग हाओ की पावर और ज्यादा बढ़ चुकी है और अब वो देखने में भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। तो छोटू ड्रैगन उससे कहता है कि क्या बात है, ना कि तुम्हारी सोल की स्ट्रेंथ बढ़ी है, बल्कि इसने स्पिरिचुअल वेन्स भी ओपन कर दिए तुम्हारे। ये एक अच्छी डील साबित हुई है इस टेम्पल में आना, है ना। वांग हाओ से छेड़ते हुए कहता है कि ये डील तुम्हारे लिए भी तो अच्छी थी। इससे पहले कि वो दोनों और कोई बात कर पाते, वहाँ का व्यू सडनली चेंज हो जाता है। एक खंडहर की तरह नजर आ रहा था वो जंगल, और साथ ही आसमान से बड़े बड़े पत्थर बरसने शुरू हो जाते हैं। उन दोनों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर तभी वांग हाओ छोटू ड्रैगन को पकड़ के वहाँ से भागना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हमें शी हाई और तायरेज को दिखाया जाता है, जो एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। जहाँ स्टार्टिंग में तो शी हाई को लगता है कि वो जीत रहा है, लेकिन जैसे ही तायरेज अपनी रियल पावर को बाहर शो करता है ना, उसके एक धमाकेदार हिट करने की वजह से ही शी हाई की हालत खराब हो गई थी। और यहाँ तायरेज सोच रहा था कि उसने इतने दिनों से अपनी पावर यूज नहीं की, लेकिन करने के बाद कितना मजा आ रहा है। साथ ही अभी तो वो ब्रेक थ्रू भी कर चुका है इस टेम्पल की वजह से। पर यहाँ शी हाई धमकी देते हुए कहता है कि मैं शुआनदाओ सेक्ट का यंग मास्टर हूँ, जो 4C लेवल पर है, तुम ऐसे कैसे मुझे हाथ लगा सकते हो। वो तो ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करके धमकी देता हुआ तायरेज पर जैसे ही अटैक करने जाने वाला था ना, पीछे से वांग हाओ आकर उसके सर पे एक स्लैप मारता है, जिससे वो फिर से दूर जाकर गिर गया था। और इसके बाद वो काफी कैजुअली अपनी कान खुजलाते हुए कहता है कि एक यंग मास्टर होकर रोड के बीच में खड़े होकर दिन दहाड़ी किसी पर चिल्ला रहे हो, तुम्हें किसी ने समझाया नहीं है कि किसी का रास्ता रोक के खड़े नहीं होते। और खास करके तब जब वो पर्सन वांग हाओ हो। यहाँ बाकी सारे दोस्त उसके काफी ज्यादा खुश हो गए थे वांग हाओ को देखकर, लेकिन शी हाई चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सर पे मारने की। तो वांग हाओ कह रहा था कि मेरे प्रमोट होने के बाद ये पहला थप्पड़ है जो मैंने किसी को मारा है, और अभी तो और बाकी है। वांग हाओ के ऐसा बोलने के बाद पीछे टेम्पल को दिखाया जाता है, जो मिट्टी के ढेर की तरह टूट के नीचे बिखर गया था। और ये देखने के बाद तो शी हाई इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि तुम्हारी वजह से ये टेम्पल टूट गया, मुझे मौका नहीं मिला कल्टीवेशन करने का। इसके बाद गुस्से में वो फिर से अपना मैजिक वेपन निकाल के उसके ऑरा को रिलीज करते हुए अटैक करने वाला था। उस वेपन के ऑरा से बाकी सबको तो प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वांग हाओ नॉर्मली खड़ा था। इसके बाद जैसे ही शी हाई के दोनों प्रोटेक्टर वांग हाओ पे अटैक करते हैं, वांग हाओ ने एक स्लैश लगाकर उन्हें बर्फ की तरह जमा दिया था। ये देखने के बाद तो शी हाई सोच रहा था कि अब उसे
भाग लेना चाहिए, लेकिन वांग हाओ फटाफट उसके पास पहुंच जाता है और फिर से उसके सर पे मारकर उसे दूर कर देता है। ये देखने के बाद शिहाई कहता है कि तुम बार बार मेरे सर पे क्यों मार रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो वांग हाओ कहता है कि अगर सर पे मार खाने से दिक्कत हो रही है तो मैं गाल पे बजाना शुरू कर देता हूँ, और फिर वो उसको इतने थप्पड़ बजाता है ना, जिसे देखने के बाद तो बाकी सबको भी उसके लिए काफी बुरा लग रहा था। और इसके बाद वांग हाओ के एक लास्ट हिट की वजह से वो आसमान से नीचे आके गिरता है। बेचारी की हालत बहुत खराब थी और उसका मैजिक वेपन भी वांग हाओ के पास चला गया था। छोटू ड्रैगन वांग हाओ को बताता है कि ये वेपन टूट चुका है। छोटू ड्रैगन के ऐसा बोलते ही वो वेपन टूटकर उसका कोर बाहर आ गया था, जो थोड़ा थोड़ा देखने में ताइजी बागुआ डायग्राम की तरह लगता है। ताइरिज को तो लग रहा था कि वांग हाओ उसे रख लेगा, तो वो बड़े प्यार से उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये क्यों ना आपकी मुझे दे दे, ये मेरी पावर के साथ ज्यादा मैच करता है। वांग हाओ के उसको वो देने के बाद इधर शिहाई अभी भी सबक नहीं सीखता। वो कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे वेपन को तोड़ के मुझसे मेरा ट्रेजर ले लिया, देख लेना मेरे ऊपर जो पर्सन है ना वो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। ये सुनने के बाद तो वांग हाओ और ताइरिज दोनों शौक में बढ़ जाते हैं कि आप किसकी बात कर रही है। तो शिहाई हंसते हुए कहता है कि पहले मुझ पर अटैक नहीं हुआ था तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के मास्टर्स है ना, मैं उनका काफी अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो जैसे ही उन्हें पता लगेगा ना वो तुम्हें ऐसे क्रश कर देंगे जैसे कि वो खेल रहे हो, देख लेना फिर तुम्हारी हालत कितनी खराब होने वाली है। पीछे से ताइरिज पूछ रहा था कि वो तुम्हारे रिस्पेक्टेड मास्टर कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हैं, जिसपे शिहाई खुशी खुशी में नाम भी बता देता है, तियान दाओ जोंग सेक्ट। और ये सुनने के बाद ताइरिज उसकी गर्दन पे एक वार करता है जिससे वो बेहोश हो गया था। अब ताइरिज वांग हाओ से पूछ रहा था कि इसके बाद क्या करने का इरादा है, जहाँ वांग हाओ की बातों से लगता है कि वो तो अब शियान दाओ सेक्ट जाने की तैयारी करने वाला है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।